अभी हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार साहू, जो कि नामांकन करके आ रहे हैं मेयर पद के लिए। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ विज़न है इस बार, किस उद्देश्य को लेकर मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ कहिएगा। आज मुजफ्फरपुर की जनता ने यह नामांकन डाला है और जिस तरीके के अधिकार जनता को जो सरकार ने दिया है, आज डायरेक्ट जनता मेयर चुनेगी। जिस तरीके से खरीद फरोख्त वाले लोग थे, जिनका चेहरा जनता के सामने फांस हो चुका हुआ है, और जनता डायरेक्ट जो है संवाद करके और बहुत ही माइन्यूट तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देख रही है कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो पहले भी हमारे बीच में रहा है और जितना भी जन क्रांति के बीच में रहा है, हमारी समस्याओं को लेकर उसने निदान किया है। जनता ये जान रही है और जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, हमें लग रहा है कि जैसे ही प्रथम कमेटी बनेगी, अस्थाई कमेटी की स्थापना होगी, हम लोग यूजर चार्ज, पानी चार्ज, ट्रेड लाइसेंस जो अचानक नगर निगम लेकर आ गई है, मुजफ्फरपुर नगर निगम, हम लोग उसे स्थगित करेंगे। इसके अलावा भी शहर की बात की जाए तो और भी समस्याएं आपको दिखती हैं? अपार समस्याएं हैं। जैसे कुछ मुख्य समस्या में अभी जल जमाव, आप जाकर देखेंगे तो हमारे मिठनपुरा के इलाके में ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं, जो हम लोग 49 वार्ड है, उधर 47 वार्ड है, हम लोग घूमते हैं, गए हैं, लोगों का जीना दूभर हो चुका हुआ है। उसे हम लोग प्लान कर पूरे मुजफ्फरपुर में, आप जानते हैं कि अंग्रेज़ के समय में जो नाला बना, फर्दो नाला, उसके बाद अस्थाई नाला कोई निर्माण नहीं हुआ है, या यहाँ से नाला उठाकर वहाँ से लेकर वहाँ चल रहा है, जिसके कारण आज पूरे शहरवासी जल जमाव की समस्या में घिर गए हैं। हम लोगों के पास एक रोड मैप है नाला का, जिसे हम उसी तर्ज पे, फर्दो नाला के तर्ज पे नाला बनाएंगे, जिससे हमें लगता है 6 महीने के अंदर जल जमाव से मुक्ति होगी और उसे पूर्णतः कभी भी वो जल जमाव हमारे शहर को नहीं मिलेगा। इस जल जमाव, सड़क, नाला, इन सब के अलावा भी शहर में बहुत कुछ है जिसको आप मेयर पद के लिए हैं, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। जैसे पार्क होने चाहिए, शौचालय वगैरह की व्यवस्था आपको पता है शहर में क्या है, नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। क्या आपके विजन में ये सब चीज़ें हैं घोषणा पत्र? आज हम लोगों ने पूरे शहर में 20 जगह पे नागरिक संवाद करके और उससे 24 सूत्री एक संकल्प पत्र हम लोगों ने निकाला है। आप सही, आपका सवाल है कि मुजफ्फरपुर शहर में बहुत तरह की समस्या है। जैसे आपने बताया, बच्चों के लिए पार्क होनी चाहिए, हरियाली की बात होनी चाहिए, तरह तरह की जो और भी समस्याएं हैं वो होनी चाहिए। ये हमारा एक संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने पूरी समस्या 20-25 जगह पे हर वार्ड में जाकर हम लोगों ने नागरिक संवाद किया था। लोगों के बीच से यह समस्याएं आई हैं और इसी को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और अपार समर्थन मिल रहा है और इसी पे हम लोग काम करेंगे। लोगों के लिए मन में एक सवाल होता है, अक्सर उनके साथ छल कपट हो जाता है। सारे नेता वादा करके आते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मगर बाद में वो मतलब पलटी मार जाते हैं। कैसे लोग भरोसा करें? आज तो परंपरागत जो राजनीति चल रही है, वो उससे हटकर एक हम लोगों ने आह्वान किया है। जब हम लोगों ने 9 जून को मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया था और जिस तरीके के अपार समर्थन लोगों ने दिया, और उसी से आज आप जान रहे होइएगा कि ट्रेड लाइसेंस के नाम पर मुजफ्फरपुर में 16,000 दुकानदारों को भेज दिया गया था नोटिस, और उनसे जबरन वसूली करने की पूरी व्यवस्था हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने 9 जून को मुजफ्फरपुर बंद हुआ था, पूरा अपार समर्थन मिला था, और आज ट्रेड लाइसेंस जो है लगभग ख़त्म हो चुका हुआ है। उसे हम लोग अस्थाई कमेटी जैसे ही बनती है, हम लोग उसे ख़त्म करेंगे। और ट्रेड लाइसेंस जब जीएसटी आया था तो उसके प्रस्तावना में दिया हुआ है 1 नेशन 1 टैक्स, उसके अनुसार यह नहीं लगना चाहिए था। सभी व्यवसाय को उससे मुक्त करना। आखिरी सवाल, अभी तक पार्षदों के द्वारा डिप्टी मेयर और मेयर को चुना जा रहा था, अब डायरेक्ट जनता चुनेगी, इसका कितना फ़ायदा, कितना असर होगा समाज पर? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही जन के लिए है और जन के मन में ये चल रहा है। आज बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जो चल रहा था मुजफ्फरपुर में, आप सभी लोग देख रहे थे कि मेयर बनाओ, मेयर
बचाव के अभियान में हर बार अविश्वास प्रस्ताव आता था और पैसे का खेल चलता था। इससे जनता में निराशा थी और वो लोग जो है अब जो नया अभी जो रूल आया है कि डायरेक्ट जनता मेयर चुनेगी, इसका स्वागत कर रहे हैं। और उसके साथ पूरी तरीके से जनता अंदर मन बना चुकी है कि हमें ऐसा युवा साथी चाहिए जो रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, 24 घंटा उसके साथ खड़ा रहे। वैसा वो चाह रहे हैं और उसमें हमें लगता है कि अपार समर्थन हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ राकेश कुमार साहू जो कि मेयर पद के लिए नामांकन किए हैं। इनका अपना एक विज़न है जिसको लेकर ये मैदान में आए हैं। इनका कहना है कि यदि अगर मेयर बनते हैं तो इनके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इन्होंने रखा है और 24 पंक्ति का एक इनका अपना समस्या का निदान करने को लेकर एक घोषणा पत्र भी इन्होंने जारी किया है, जिसके विजन को लेते हुए इन्होंने चुनाव में उतरे हैं। और ख़ासकर जल जमाव को लेकर इन्होंने कहा है कि इनके पास अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार है। अगर यदि ये बनते हैं तो इसको काम में लाया जाएगा और अमल में ला के शहर को जल जमाव जैसी समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे।